अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने जाना था। तो कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करूँगी, कुछ बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो ये हमने जिस दिन बात दिया था उसके नेक्स्ट डे है ये, और हम यहाँ पे अपने बेबीज़ को लेके जाने लगे थे वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन इनका जो है ना इस डे इनकी वैक्सीनेशन नहीं हो पाई। नेक्स्ट डे क्यों नहीं हुई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग बच्चों को घर से बाहर जब लेके गए हैं, ये फर्स्ट टाइम घर से बाहर गए हैं, तो किटन्स जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो जब आप उनको बाहर लेके जाते हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जब हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचे हैं तो घर से बिल्कुल नॉर्मल खेल रहे थे, बिल्कुल ठीक थे। और डॉक्टर के पास पहुँचते पहुँचते इनका जो है ना टेम्परेचर 105 हो गया था तीनों का। और जब भी वैक्सीनेशन करवाते हैं मेक श्योर करें सबसे पहले आपका वेट जो है आपके किटन का टेम्परेचर लाजमी चेक करें। आपका किटन बीमार नहीं होना चाहिए, आपके किटन को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, आपके किटन को फ़ीवर नहीं होना चाहिए। आपने अपने किटन को एक दिन पहले बात दिया हो या 2-3 दिन पहले, सेम डे पे आप बात दे के कभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं। जितना स्ट्रेस फ्री किटन होगा आप तभी करवा सकते हैं। तो जब चेक किया तो इनका टेम्परेचर ज़्यादा था, तो इनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई और हम इनको लेके वापस आ गए। और फिर हमने डॉक्टर से कहा कि अब आप नेक्स्ट डे हमारे घर आएंगे और घर आके इनकी करेंगे, क्योंकि मैं फिर इनको बाहर निकालूंगी, ये फिर स्ट्रेस में जाएंगे। तो इनको स्ट्रेस नहीं देना, इनको रिलैक्स एनवायरनमेंट में वैक्सीनेशन करवानी है। अब वो लोग जिन्होंने न्यू किटन परचेज़ किया है, तो उनको भी मैं यही कहूँगी कि लोग अक्सर ये करते हैं कि यहाँ से किटन को बाय किया और फ़ौरन ही वेट के पास ले जाके उनकी वैक्सीनेशन करवा ली, नेल्स कट करवा लिए, सारा कुछ करवा लिया, ग्रूमिंग करवा ली। नो, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कैट को या किटन को, वो पहले से अपने घर से अपनी मदर को छोड़ के आ रहा है, एक फैमिली को छोड़ के आ रहा है, अपने ऑनर्स को छोड़ के आ रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो कैट या किटन को आपने 1-2 दिन अपने साथ रिलैक्स करना है और उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन आपने करवानी है। तो उस दिन तो हम घर आ गए थे, तो फिर ये नेक्स्ट डे शाम को डॉक्टर घर आए थे और आके उन्होंने फिर अगेन जब बच्चों का टेम्परेचर चेक किया तो आज वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो अपने घर के एनवायरनमेंट थे, बिल्कुल रिलैक्स थे। 101 इनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो फिर आज इनकी वैक्सीनेशन होगी। और वैक्सीनेशन की एग्जैक्ट एज क्या होती है, 2 मंथ्स के बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपने किटन की। जब बेबीज़ 2 मंथ्स के हो जाते हैं तो उसके बाद आपने वैक्सीनेशन करवानी होती है। और वैक्सीनेशन कैट्स को या किटन्स को कौन कौन सी होती है, एक होती है बायोफिल PCH, एक होती है बायोकैन R जो कि होती है रेबीज़ के लिए, ठीक है। और बायोफिल PCH जो है वो आपके किटन को बचाती है पैनलेकोपिनिया वायरस से, बचाती है कैल्सी वायरस से, बचाती है हर्पीस वायरस से बचाती है। कुछ लोकल वेट्स ऐसे भी करते हैं कि सिर्फ ना रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगा देते हैं और कह देते हैं ऑनर्स को कि हाँ आपके किटन की ना वैक्सीनेशन हो गई है। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों वैक्सीनेशन अलग अलग होती हैं। आप प्रॉपर देखा करें कि आपके वेट जो है आपके किटन को कौन सी लगा रहे हैं, और वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी लिया करें। और आपने किन बातों का ख्याल रखना है, वैसे तो आपके वेट आपको खुद ही बता देंगे कि जो बायोफिल होती है ना, वो जो वैक्सीनेशन होती है वो 2 मंथ्स के बाद लग जाती है। लेकिन जो रेबीज़ की वैक्सीनेशन होती है वो 3 मंथ से छोटे किटन को नहीं लगती है, ठीक है। इन बातों को भी आपको खुद भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। वेट के पास तो होती है लेकिन ऑनर्स को खुद भी पता होना चाहिए। तो एक वैक्सीन, लेकिन मेरे किटन जो है वो 3 मंथ्स के हो गए थे, तो इनको दोनों शॉट एक साथ लग गए हैं। रेबीज़ के भी लग गए हैं और उसके भी लग गए हैं, बायोफिल के भी लग गए हैं। अब 21 डेज़ के बाद बच्चों को बूस्टर शॉट लगेगा, और जो बूस्टर शॉट होगा वो सिर्फ बायोफिल लगेगी, अब रेबीज़ की दोबारा नहीं लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हम लोगों ने ये फ़र्स्ट शॉट लगवाया वैक्सीनेशन का, इसी डेट पे नेक्स्ट ईयर दोबारा इनकी वैक्सीनेशन होगी। और फिर हर साल सिर्फ एक ही वैक्सीनेशन लगती है, फिर आपको बूस्टर शॉट नहीं लगवाना पड़ता। तो ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने आपको वॉइल्स भी दिखा दिए हैं कि किस तरह की होती हैं। इनको फ्रिज में रखना होता है ताकि ये ख़राब ना हो जाए।
तो ये आपने इन बातों को माइंड में रखना है जब भी आप अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं कैट को। और अगर आपकी कैट बड़ी एज की है तो तब भी इन्हीं बातों को ही माइंड में रखना है आपने। और एक अब बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जब भी आपके किटन की या कैट की वैक्सीनेशन होती है उसके बाद वो 24 आवर्स के लिए वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, उनको फ़ीवर हो जाता है। कुछ कैट्स को तो सीवियर पेन भी होती है जिस जगह पर इंजेक्शन लगा होता है। तो ज़्यादातर कैट्स तो रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे कि हमारे दो जो मेल्स हैं, दोनों बेबीज़, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बानो थी ना, बानो को बहुत पेन थी और वो पूरे 24 आवर्स जो है वो पेन रही थी। उसके बाद वो जाके कम होनी स्टार्ट हो गई थी। समटाइम्स कैट्स खाना भी छोड़ देती हैं स्ट्रेस में आके, क्योंकि उनको फ़ीवर हो जाता है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन होती है बेसिकली वायरस ही होता है जो आपके कैट या किटन के अंदर उनकी बॉडी में डाला जाता है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। हमारे बच्चे भी बीमार हुए हैं और बड़े भी, जब बड़ों की हुई थी तब वो भी हुए थे। साथ में ये मैं इनकी डिवॉर्मिंग भी करवा रही हूँ और ड्रॉन्टल टैबलेट के साथ करवा रही हूँ। ड्रॉन्टल जो है एक बहुत ज़बरदस्त टैबलेट है डिवॉर्मिंग के लिए ना, ये हर तरह के वर्म्स को किल करती है। तो इसको 4 kg की कैट को ना एक टैबलेट देते हैं, तो हमने इसके 4 पीसेस किए थे और एक एक पीस एक एक बच्चे को खिलाया था। ये हो गया। साथ इनके वैक्सीनेशन कार्ड्स बन के इनका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो अब हमारे पास आ गया है। अब हमने इनके 21 डेज़ के बाद इनको अगेन इनका बूस्टर शॉट होगा वो लगेगा अब इनको। और जो लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन के क्या प्राइस हैं, तो ये ऑलमोस्ट 6500 to 7000 बेट लेते हैं। सो इतनी तबीयत खराब होगी, चलो सोई रहो बानो 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 को ना वैक्सीनेशन करवाई है, बानो से उठा भी नहीं जा रहा। बानो स्ट्रेस में, बानो दिल नहीं कर रहा बानो को उठने का। ये देखो इसका उठने का स्टाइल। ये कोई बात नहीं, कल तक इंशाल्लाह दोनों सेट हो जाएंगे।